वेलकम बैक टू द डीएलएस न्यूज। नए दिन की शुरुआत के साथ ही बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में अपन जानेंगे आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। और शुरुआत करते हैं पहले अपडेट से। तो आधार कार्ड को लेकर महत्वपूर्ण न्यूज अपडेट आप देख पा रहे होंगे। UIDAI यानी उदय की तरफ से एक नया नियम लागू किया गया है, जहां पर अब आधार कार्ड में कुछ चीजें अपडेट नहीं करवा पाएंगे आप। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा आधार कार्ड में वैसे अपन नॉर्मली अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह चेंज करवा लेते हैं, राइट। लेकिन अब आपको अपने आधार कार्ड में नाम, जेंडर और जन्म की तारीख यानी कि डेट ऑफ बर्थ को बदलने का अधिकार नहीं रहेगा। अब कोई भी आधार कार्ड होल्डर सिर्फ 2 ही बार नाम में चेंज करा सकेंगे, वहीं जेंडर और डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ 1 ही बार आप चेंज करवा पाएंगे। UIDAI यानी कि उदय के मुताबिक आधार कार्ड अपडेट में ये जानकारी बदलने की सीमा फिक्स कर दी गई है, तो ध्यान रखिएगा। और भी इसकी ज्यादा डिटेल्स आप देख पा रहे। चलिए नेक्स्ट अपडेट है, नोटबंदी जैसा एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है मोदी सरकार। घर में रखे सोने की भी आपको जानकारी देनी होगी। जहां आपको बता दें दोस्तों, दरअसल आपको पता होगा नोटबंदी हमारे देश में एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन था पीएम मोदी गवर्नमेंट की तरफ से, राइट। और एक बार फिर से पीएम मोदी गवर्नमेंट इसी तरह का एक बड़ा डिसीजन लेने जा रही है, जिसका सीधा मतलब ये कि आपके घर में कितना गोल्ड है, कितनी ज्वेलरी है, सोने की कितनी गहने आपके घर में है, उसकी जानकारी भी अब आपको सरकार को देनी पड़ेगी। आपके घर में कितनी कीमत का गोल्ड पड़ा हुआ है वो आपको सरकार को बताना होगा। तो बहुत जल्द मोदी सरकार इस तरह का रूल्स यानी नया नियम भी ला सकती है। चलिए इसी के साथ ही नेक्स्ट अपडेट है, दिल्ली के बाद पड़ोसी राज्यों में 10 साल पुराने कॉमर्शियल वाहन होंगे बंद। जहां दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच गया और दिल्ली के प्रदूषण में NCR का भी योगदान है, जो कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश में आते हैं। इसके लिए कई बार दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों यानी पुराने जो कॉमर्शियल वाहनों है उस पर प्रतिबंध की सिफारिश भी की गई है। हालांकि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के इधर उत्तराखंड ने जरूर इस पर अमल करने का संकेत दिया और कुल मिलाकर के 4 नवंबर को इसको लेकर एक बैठक होने वाली है। इस बैठक में क्या निर्णय लिया जाता है उसका अपडेट हम आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर जरूर बताएंगे, तो आप जुड़े रहेगा हमारे साथ। और इसी के साथ ही बात करें अगले अपडेट की, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की हवा खराब हो चुकी है और उसके चलते बांटे जाएंगे 50 लाख मास्क। जहां दिल्ली में लोगों को आते जाते समय सांस लेने में दिक्कत नहीं हो और सांस लेते समय उनको प्रदूषित हवा भी नहीं जाए, और इसी के चलते मुख्यमंत्री जो दिल्ली वासियों के लिए 50 लाख मास्क यानी मुखौटे जो मुंह पर लगाने के होते हैं वो बांटने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट अपडेट है, बड़ी खबर है, सरकार ने बढ़ाई कंपनियों की सालाना रिटर्न की डेडलाइन। जानिए कब तक बढ़ सकते हैं ITR। जी हाँ दोस्तों, दरअसल कंपनियों के लिए जो इनकम टैक्स फिल अप करने की जो लास्ट डेट थी उसको सरकार ऑलरेडी एक बार बढ़ा चुकी है। जो 13 सितंबर थी उसको बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया था, लेकिन आज 31 अक्टूबर लास्ट डेट थी, लेकिन इसको भी एक बार फिर से बढ़ा करके 31 दिसंबर 2019 कर दिया। यानी कि आपको नए साल 1 जनवरी 2020 से पहले आपका ITR रिफिल कर देना है। और भी इसकी ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अपडेट है, जानिए भारत और सऊदी अरब के बीच किन किन समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। जी हाँ, दरअसल आपको पता होगा हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सऊदी अरब का दौरा किया, राइट। और ऐसे में सऊदी अरब में वहां पर सऊदी अरब की सरकार के साथ और हमारी भारत की सरकार के बीच क्या क्या समझौते हुए, किन किन MOU पर हस्ताक्षर हुए, तो ऐसे में यह डिटेल्स आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। भारत से ये खास समझौता करने वाला चौथा देश बन चुका सऊदी अरब। मोदी किंग अब सीधे संपर्क में रहेंगे। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के 2 दिवसीय दौरे से वापस भारत लौट आए और इसी बीच दोनों देशों के बीच बड़े बड़े समझौते हुए जो वाकई में ऐतिहासिक हैं। जी हाँ, रणनीतिक साझेदारी के लिए बनी इस काउंसिल की अध्यक्षता में भारतीय प्रधानमंत्री और किंग सलमान के बीच में जो समझौते हुए हैं, इसमें सरकार ने बताया कि 2 सरकार मैकेनिज्म बनाया जाएगा जो दोनों देशों के बीच विकास रणनीतिक समझौतों को आगे बढ़ाएगा। और सऊदी अरब से पहले भारत ने इस प्रकार का समझौता 3 और देशों के साथ किया हुआ है, जिसमें है जापान, रूस और एक कंट्री शामिल है। तो कुछ और समझौतों की डिटेल्स आप यहाँ देख पा रहे दोस्तों, जहां पर इस बड़े समझौते के अलावा दोनों देशों के बीच एनर्जी सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को लेकर भी कुछ समझौते हुए हैं। ISPRL और सऊदी अरब के बीच 2.5 मिलियन टन पेट्रोल स्टोरेज रखने का फैसला भी हुआ और भी कुछ महत्वपूर्ण डिटेल्स आप देख पा रहे। चलिए अगला अपडेट है, IRCTC ने शुरू की एक नई सुविधा। अब एजेंटों से बुक कराए गए टिकट OTP के जरिए होंगे कैंसिल। जहां IRCTC यानी कि रेलवे ने रेल यात्रियों के लिए एक और सुविधा शुरू कर दी है और अब अधिकृत टिकट बुकिंग एजेंटों के जरिए बुक कराए गए रेल टिकटों को OTP आधारित व्यवस्था के तहत कैंसिल करवाया जा सकता है। पैसेंजर्स यानी कि रेल यात्री अब एजेंटों द्वारा बुक कराए गए टिकट को OTP की बदौलत कैंसिल करवा पाएंगे और रिफंड भी प्राप्त कर पाएंगे, तो ये आसान हो जाएगा उनके लिए। चलिए नेक्स्ट अपडेट है, फ्लिपकार्ट को लेकर फ्लिपकार्ट मोबाइल की फेस्टिव सेल शुरू हो चुकी है। कल से ही शुरू हो चुकी थी और आज 31 अक्टूबर लास्ट, तब तक फ्लिपकार्ट के ऊपर मोबाइल फेस्टिव ऑफर चल रहा है। अगर आप भी अपने लिए स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो ये अच्छा मौका हो सकता है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों, बजट एयरलाइन इंडिगो ने दिया सबसे बड़ा ऑर्डर, एयरबेस से खरीदेगी 300 हवाई जहाज और इससे कुल मिलाकर के भारत में एयर यातायात में हमें और ज्यादा सुविधाएं देखने मिलेगी। डिटेल्स आप देख पा रहे। चलिए अगला अपडेट है, टेलीकॉम कंपनी जियो को लेकर। जियो की फ्री कॉल सेवा खत्म हो सकती है, न्यूनतम चार्ज तय हो सकता है, इस तरह की चर्चाएं मीडिया में न्यूज के रूप में चल रही है। और दरअसल गंभीर नकदी संकट से गुजर रही टेलीकॉम कंपनियों को राहत देने के लिए सरकार वॉइस कॉल और डेटा सेवा के लिए एक न्यूनतम चार्ज तय कर सकती है और यदि ऐसा हुआ तो रिलायंस जियो की फ्री वॉइस कॉल सेवा खत्म हो जाएगी और इसके साथ ही अन्य टेलीकॉम कंपनियों को भी वॉइस कॉल और डेटा सेवा का शुल्क बढ़ाने का अवसर भी मिल जाएगा। अब देखते हैं ट्राई और टेलीकॉम ऑपरेटर की तरफ से क्या नए फैसले लिए जाते हैं। हम आपको रेगुलरली अपडेट देते रहेंगे डीएलएस न्यूज के माध्यम से, तो आप हमसे जुड़े रहेगा।
फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने पुराने मित्र नवजोत सिंह सिद्धू को भेजा निमंत्रण। जी हां दोस्तों, नवजोत सिंह सिद्धू के साथ टेलीफोन पर बातचीत करके उन्हें 9 नवंबर को पाकिस्तान आने का निमंत्रण दिया गया। फिलहाल सिद्धू ने अब तक इस मामले पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। अब देखते हैं 9 नवंबर को नवजोत सिंह सिद्धू क्या पाकिस्तान जाते हैं या नहीं, या इसी बीच वो कोई डिसीजन लेते हैं या ट्वीट वगैरह करते हैं, तो हम आपको रेगुलर अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपन अगले अपडेट की तरफ। तो मौसम समाचार को लेकर देख सकते हैं आप, कर्नाटक से महाराष्ट्र की तरफ बड़ा तूफान कियार का खतरा और इन जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया। जी हां, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD की जानकारी के अनुसार तूफान कियार का दक्षिण भारत में खतरा मंडराने लगा और इससे सबसे ज्यादा प्रभाव कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र में होगा। दोस्तों, अगर आप इन राज्यों में रहते हैं तो अगले 24 घंटे जरूर अलर्ट रहें। और हाँ, साथ ही ये ध्यान रखें कि इस तूफान के प्रभाव की वजह से उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र के पुणे, नासिक, औरंगाबाद, नागपुर और दाहोद में तूफान की वजह से बारिश भी हो सकती है। तो अगर आप यहाँ के आसपास के इलाकों में रहते हैं तो जरा सावधान रहिएगा। वहीं दोस्तों, अगले अपडेट में बात करें आज के सराफा बाजार में सोने और चांदी के रेट की, तो आप देख पा रहे सोने का दाम 87 रुपए बढ़कर 38,842 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया और वहीं चांदी 450 रुपए बढ़कर 47,770 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। वहीं अगले अपडेट में बात करें आज के पेट्रोल और डीजल के रेट की, तो आज पेट्रोल और डीजल की रेट में बेसिकली क्या बदलाव हुआ आप देख सकते हैं। और अभी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे बड़े महानगरों में पेट्रोल डीजल का रेट लिस्ट क्या चल रहा है, डिटेल्स आप देख पा रहे। चलिए अगला अपडेट है, बदल गया सरकारी पेंशन स्कीम से जुड़ा नियम और इन लोगों को होगा फायदा। जहां केंद्र सरकार ने विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों को बड़ा तोहफा दिया, यानी जो हमारे इंडियंस हैं लेकिन फॉरेन में रहते हैं वो, उनके लिए सरकार ने एक नया नियम बना दिया और उसके अनुसार पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी कि PFRDA ने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को नॉन रेजिडेंट इंडियन को नेशनल पेंशन स्कीम NPS में नामांकन करने की अनुमति दे दी है। यानी कि इंडियंस हैं और अगर बाहर रहते हैं तो भी वे NPS में इन्वेस्ट कर पाएंगे, फॉर्म भर पाएंगे और रिटर्न पा सकेंगे। तो ये अपडेट है सरकार की तरफ से, इसकी ज्यादा डिटेल्स आप देख पा रहे। चलिए नेक्स्ट खबर है दोस्तों, IIM लखनऊ के स्टूडेंट्स को रामलीला में एक्टिंग कराना सिखाएगी यूपी सरकार। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अच्छा फैसला है। इससे युवाओं में सांस्कृतिक कला का विकास होगा और उन्हें एक्टिंग करना सिखाया जाएगा। इससे उनमें एक स्किल पैदा होगी, युवाओं में एक नई आर्ट का निर्माण हमें देखने मिलेगा। ये उत्तर प्रदेश योगी सरकार की तरफ से फैसला है। चलिए अगला अपडेट है, मध्य प्रदेश सरकार भी शिक्षा व्यवस्था को बदलने की तैयारी में है और कमलनाथ सरकार ने कहा कि समय के साथ चलना जरूरी है। अब ये चाहती है दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये कहना कि एजुकेशन सिस्टम को बदला जाएगा। अब देखना ये होगा कि आखिर इंडिया के बेसिक एजुकेशन सिस्टम से क्या हटकर हमें कमलनाथ सरकार देती है या मध्य प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री जो है वो क्या नया एजुकेशन सिस्टम लेकर आते हैं। ये वाकई में जानना बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग होगा। हम आपको इसका नेक्स्ट अपडेट DLS न्यूज के ऊपर जरूर बताएंगे अगर कोई भी अपडेट आता है तो। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपन, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों, ATM से छेड़छाड़ होते ही लॉक होगी मशीन। जी हाँ, अब ATM में कार्ड रीडर लगाकर क्लोनिंग करना संभव नहीं होगा। अगर कोई क्लोनिंग के लिए डिवाइस लगाने की कोशिश करेगा तो ATM के कार्ड रीडिंग स्पेस में लगे विशेष सेंसर पैनिक मैसेज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU को भेजेंगे और संकेत मिलते ATM का स्विच ऑफ हो जाएगा। और इतना ही नहीं, सेंसर के जरिए मुंबई में बैठी सर्विलांस टीम भी केबिन के बाहर लगा हुटर बजा देगी और इसकी सूचना ATM लोकेशन के नजदीक स्थित पुलिस स्टेशन को भी पहुंच जाएगी। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के तहत ATM सभी जितने भी ATM सभी बैंकों के उनमें इस तरह के सेंसर लगाए जा रहे हैं। इससे होगा ये कि घोटाला कम होगा, फर्जीवाड़ा कम होगा और हमें जालसाजी कम देखने मिलेगी, है ना। चलिए नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों, एप्पल कंपनी ने अपने ऐप स्टोर से 15 भारतीय एप्स को हटा दिया और अगर आपके आईफोन में, माई फोन में भी ये एप्स आपने इंस्टॉल कर रखे हैं जो कि आप नाम लिस्ट देख पा रहे EMI कैलकुलेटर, RTO व्हीकल इन्फॉर्मेशन, BMI कैलकुलेटर वगैरह वगैरह डिटेल्स, तो इनमें से कोई ऐप आपके फोन में है तो आप उसे प्लीज रिमूव कर दीजिएगा क्योंकि आपका फोन रिस्क पर हो सकता है ना। चलिए अगला अपडेट है, UG PG प्राइवेट कोर्स के लिए अब विद्यार्थी ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन। जी हाँ, प्राइवेट UG यानी अंडर ग्रेजुएट व PG यानी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में दाखिल के लिए अब विद्यार्थियों को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जाकर फॉर्म जमा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब घर बैठे विद्यार्थी प्राइवेट के ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। इसके तहत UG व PG प्रथम वर्ष में इस साल दाखिला लेने वाले विद्यार्थी ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। ये स्पेशल अपडेट है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को लेकर जो कि हरियाणा रोहतक से खबर है, डिटेल्स आप देख पा रहे। चलिए अगला अपडेट है, CBSE ने 10th और 12th की डेट शीट 2020 जारी कर दी है और इसमें आप पता लगा पाएंगे कि 10वीं और 12वीं के एग्जाम कब होंगे, कब क्या डिटेल्स सारे आपको इस डेट शीट में जानने मिल जाएगी। तो आप अपने मोबाइल से ही CBSE के ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करके डेट शीट डाउनलोड कर सकते हैं और कुछ शेड्यूल डेट वगैरह आप यहाँ स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ ही नेक्स्ट अपडेट है, गुड न्यूज, अब हफ्ते भर के अंदर ही ड्राइविंग लाइसेंस आपके हाथ में होगा। 16,000 आवेदकों का रास्ता साफ हो चुका है। जहां उत्तर प्रदेश लखनऊ को लेकर यह खबर है, जहां पर ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए RTO और परिवहन आयुक्त कार्यालय के चक्कर लगा रहे आवेदकों के लिए अच्छी खबर है। मामूली खामियों के चलते परिवहन आयुक्त कार्यालय में डंप पड़े प्रदेश के करीब 16,000 ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदकों को हफ्ते भर के अंदर ही लाइसेंस मिल जाएंगे। ये यहाँ के RTO की तरफ से प्रशासन ने मंजूरी दे दी है ना। चलिए इसी के साथ ही टेक्नोलॉजी को लेकर एक और अपडेट आप देख पा रहे, सैमसंग अपना एक नया स्मार्टफोन वर्टिकल फोल्ड मैकेनिज्म के साथ में लॉन्च करने जा रहा है। इसका टीजर भी जारी किया और इसकी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। अब देखते हैं सैमसंग कंपनी अपने स्मार्टफोन को मार्केट में कब लॉन्च करती है, क्या प्राइस वगैरह होती है। और इसी तरह से वीवो भी अपना एक और नया स्मार्टफोन Vivo S5 लॉन्च करने जा रहा है जो कि ट्रिपल रियर कैमरा के साथ में होगा और इसकी बैक थीम कंपनी ने टीजर के साथ में लॉन्च किया और अब देखते हैं इसकी भी लॉन्चिंग के क्या हाइलाइट्स
फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस आते हैं हम आपको बताते रहेंगे। और एक टेक्नोलॉजी के तहत अपडेट आप देख सकते हैं, Xiaomi ने लॉन्च किया Mi स्मार्ट बेड साइड लैंप 2, जिसकी कीमत है 2299 रुपए और दिसंबर से आप इसे खरीद पाएंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात है दोस्तों की ये कनेक्टेड होगा आपके स्मार्टफोन से और ये 16 मिलियन कलर के रूप में आपको अलग अलग प्रकाश दे पाएगा। यानी इसकी लाइटिंग, ये जो लाइट होगी ना दोस्तों, इसका आप मनचाहा कलर रख पाएंगे अपने स्मार्टफोन से, है ना। चलिए अगला अपडेट है, अब 8 दिन में अयोध्या समेत कई अहम फैसले देंगे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई। जी हाँ दोस्तों, आगामी 17 नवंबर को अपने पद से रिटायर होने जा रहे हैं और ये है चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। और ये अयोध्या में राम मंदिर, जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद, संपत्ति विवाद सहित राफेल विमान घोटाले के अंदर शीर्ष अदालत में निर्णय के लिए दाखिल पुनर्विचार याचिका सहित कई सारे महत्वपूर्ण फैसले देंगे अगले सप्ताह भर के अंदर अंदर। ये भारत के लिए वाकई में इतिहास के फैसले होंगे और अब देखना होगा ये दिलचस्प कि ये फैसले सुप्रीम कोर्ट कैसे और किस साइड देते हैं। हम आपको अपडेट जरूर बताते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो आप देख पा रहे मॉल 91 यूजर्स अब डिजिटली खरीद सकेंगे सोना, जानिए कितना कर सकते हैं निवेश। जहां भारत के सभी टीयर 2, 3, 4, 5 शहरों में भाषाई यूजर्स के लिए प्रमुख सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म मॉल 91 ने अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल गोल्ड लॉन्च किया, जहां से अब आप डिजिटली सोना वगैरह भी खरीद पाओगे, है ना। इसी के साथ ही अगला अपडेट है खेल समाचार को लेकर बड़ी खबर है, भारत बांग्लादेश के बीच इस समय शुरू हो सकता है डे नाइट टेस्ट, क्यूरेट ने दिए संकेत। जहां भारत में डे नाइट टेस्ट मैच कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जाएगा और स्थानीय क्यूरेटर सुजान मुखर्जी का कहना है कि मैच के जल्दी शुरू होने की उम्मीद है, जिससे मुकाबले के दौरान और से ज्यादा कठिनाइयां पैदा नहीं होगी। भारत और बांग्लादेश के बीच डे नाइट टेस्ट मैच 22 नवंबर से खेला जाएगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीबी ने मंगलवार को ही भारत के साथ डे नाइट टेस्ट मैच को हरी झंडी दे दी है। ये क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए आप इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा, अभी का भी लाइक कर दीजिए। और इसके साथ ही दोस्तों ये आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार ये खत्म होते हैं। और हाँ, साथ ही आप जीत सकते हैं हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार मोबाइल का गिफ्ट। इसके लिए आपको लिखना इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि दोस्तों अभी हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों में से सबसे युवा, सबसे यंगेस्ट क्रिकेटर कौन है, उनका नाम आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। और जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकेंगे शानदार मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टूल्स, गैजेट्स, LCD टीवी वगैरह, मॉनिटर, कुछ भी आपको जीतने का मौका मिलेगा। तो जल्दी से लिख डालिए इसका जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। ओके दोस्तों, इसी वीडियो में आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो में फिनिश होता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।